अपनी कौम को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम बचाने के लिए जब आगे आगे गए तो पीछे पीछे फिरौन की सेना कत्ल करने के लिए उनका पीछा किया। आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर, पीछे पीछे फिरौन की फौज। आगे बढ़े तो दरिया, अंदर जाए तो खत्म, रुक जाए तो फिरौन मार डाले। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा उठाया। अब आशा समझ में ना आए तो डंडा तो समझ में आता ना, पड़ जाए तो अच्छे अच्छे समझ जाए। डंडा और दरिया पे मारा। एक ही मार में इधर का पानी इधर हो गया, उधर का पानी उधर हो गया, बीच में रास्ता बन गया। कभी कभी डंडा चलाने से रास्ता मिलता है। रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के जब दरिया के बीच में पहुंचे, बीच में फिरौन अपनी सेना लेकर के किनारे आया। बोला वेरी गुड, बना बनाया रास्ता है, फॉलो मी, पीछे पीछे आ। फिरौन की सेना भी घुस गई, रास्ते पर चल पड़ी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया के पार हुए, अपनी कौम को लेके पार हुए, उस पार हो गए, तब फिरौन अपनी फौज लेकर के दरिया के बीच में पहुंचा। जैसे ही मूसा पार हो गए, फिरौन बीच में आया, दरिया के दोनों पार्ट मिल गए, फिरौन गर्क़ दरिया हो गया। तवज्जो, दरिया के इन बेजान पानी को किसने बताया? अभी ना मिलो नबी जा रहा है, अभी ना मिलो रसूल जा रहा है, अभी ना मिलो कलीम जा रहा है। और फिर जब वो निकल गए और फिरौन बीच में पहुंचा तो दरिया के पानी को किसने बताया? मिल जाओ फिरौन जा रहा है, अब मिल जाओ काफिर जा रहा है, अब मिल जाओ गद्दार जा रहा है। तो मैं बंगाल और बिहार के गुयूर मुसलमानों से पूरे गर्व से कहना चाहता हूं कि दरिया के इन बेजान कतरों को नबी और काफिर के कदम का फर्क मालूम, और ये बुखारी तक पढ़ गए, नबी और उम्मती का फर्क न जान सके। पब्लिक लगाए। अब आइए लगाओ नारा, मगर यहां से लगे ताकि सारी धरती हिल जाए। जब ये हिलेंगी तो वो हिल जाएगा। सच बोलोगे तो झूठ बोलने वालों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। अच्छे दिन आएंगे। भाई साहब, वही बुरे दिन लौटा दीजिए। 57 रुपया हम पेट्रोल का देते थे, वो बुरा दिन ही वापस कर दीजिए। अब आप मुस्कुराकर जब रिलैक्स हो गए तो सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे तौरेत हैं, अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जान बचाने के लिए, कौम की जान बचाने के लिए मोजिजे का सहारा लिया, डंडा मारा, रास्ता बनाया। वो भी तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो जहां रास्ता नहीं था वहां बनाया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके पास तो ये खुद चल के आए हैं। आप यहाँ क्यों नहीं रास्ता बनाते? दरिया से बचने के लिए मूसा कलीमुल्लाह ने रास्ता बनाया,
तो इस आग से बचने के लिए जिब्रील रास्ता बनाते, आपने क्यों नहीं बनवाया? कहा भी दोनों सही हैं, सरकमस्टेंसेस अलग है, हालात अलग अलग है। सही वो भी है, सही मैं भी हूं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम था कि कौम की जान बचाने के लिए दरिया में रास्ता बनाना पड़ेगा, वो जरूरत थी, आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने रास्ता बनाया। जान का खतरा था, लेकिन मुझे कहां जान का खतरा, मुझे जान का कहां खतरा। मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम था कि रास्ता उन्हें बनाना है, क्योंकि उनकी उम्मत को, कौम को, खुद उनको जान का खतरा है। मुझे जान का कहां खतरा है? अभी तवज्जो तवज्जो, अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ, नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है। और जब तक ये नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है, आग जला नहीं सकती। और जब मैं सेफ हूं तो दुआ की जरूरत क्या है? तो ये याद दिलाकर मेरे नबी गोया ये याद दिला रहे हैं, मेरे दादा की गैरत ने मदद नहीं ली, मगर जिब्रील ने पूछ कर एहसान तो कर दिया। मैं किसी से पूछूं बेटा, कोई जरूरत नहीं बाबा, कोई जरूरत नहीं, बस आपकी दुआ चाहिए, मगर पूछने का एहसान तो हुआ। तो हजरत इब्राहिम ने मदद नहीं लिया, मगर जिब्रील के पूछने का एहसान तो हुआ। अब गैरत मुस्तफा कितनी नाजुक है देख। इससे पहले कि मैं मेराज में लामका जाऊं, ए जिब्रील, तूने मेरे दादा से पूछकर जो एहसान किया है, उनका पोता तुझसे पूछकर एहसान उतार रहा है। अब नबी करीम ने इशारा किया, चलो। अरे कहां से चले, कहां तक आए, तो अब आगे चलो। अदब से बोले ना, या रसूलुल्लाह नहीं, ये सिदरा मेरी हद है, ये बाउंड्री है, यही मेरी सरहद है, बस यहीं तक। अगर मैं आगे गया तो तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएगा, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे, मैं नहीं जाता। एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ले सलीम दिया है, फरिश्तों को उच्च कोटि की बुद्धि दिया है, फरिश्तों को बहुत जीनियस बनाया, अक्ल और शऊर बख्शा। दर्द दिल, सोजे दुरू, महबूब का इंतजार, रात भर तारा गिनना, विरह की अग्नि, फिराक की गर्मी, ये फरिश्तों को नहीं दिया, इसके लिए इंसान बनाया। फरिश्तों में लैला मजनू नहीं, आदमियों में कैसो फरहाद आदमियों में हैं, आशिक माशूक, मुहिब महबूब, दर्द दिल, मन की अशांति, दर्शन की प्यास, तड़प, चुभन, कसक, बेचैनी, ये फरिश्तों को नहीं दिया, इंसानों को दिया, उनको अक्ल दिया। और अक्ल का सही फैसला यही है कि हलाकत में हाथ न डालो, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अकल कहती है कि जहां खतरा हो वहां मत जाओ। जिब्रील ने सही फैसला किया, अक्ले सलीम के मुताबिक किया, मगर मेरा विजदान कहता है कि अगर सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील के बजाय बिलाले हबशी होते
और मुस्तफा इशारा कर देते तो जलवों में जलने के लिए बिलाल तैयार हो जाते। बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में, इश्क इश्क अक्ल है महवे तमाशा है लबेबा। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज में जो सबसे बड़ा तोहफा मिला वो नमाज है। पहले तो आप ये जानते, पढ़ते हैं तो भी जानते हैं, और खुदा न करे माशाअल्लाह नहीं पढ़ते तब भी जानते हैं कि एक इमाम होता है, पीछे जमात होती है। आप जब इमाम के पीछे खड़े होते तो क्या नियत करते हैं? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, यही बोलते हो ना। अगर इमामत के मुसल्ले पर तेरा चाचा हो तो 2 रकात नमाज फर्ज वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, पीछे चाचा के। तेरा सगा बड़ा भाई अगर इमामत के मुसल्ले पर हो, शेखुल इस्लाम इमामत कर रहे हो, मैं पीछे हूं, मैं पीछे बड़े भाई के अल्लाह अकबर, चलेगा? क्यों इमाम को बड़ा भाई नहीं कह सकते? पांच मर्तबा 2 फर्ज, 4 जोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, इतनी रकतों में इमाम को बड़ा भाई नहीं कहा, क्योंकि इमाम को बड़ा भाई कह ही नहीं सकते, पीछे बड़े भाई के अल्लाह अकबर नहीं कर सकते। तो ये 2 रकती इमाम, 4 रकती इमाम, गांव के लोगों के जरिए बनाया हुआ इमाम, शहर वालों ने बनाया वो इमाम, जब उसे हम बड़ा भाई नहीं कर सकते तो उसे भी बड़ा भाई नहीं कर सकते जो इमामों का इमाम, नबियों का इमाम, रसूलों का इमाम। ये तो आगे वालों की गर्मी है, क्या पीछे वाले ठंडे हो गए? जब कोई नारा लगाए पीछे से भी खड़ा होके लगाए, जो बड़ा होता है वही खड़ा होता है। तो इमाम को बड़ा भाई कहा जा सकता है, बड़ी दिलचस्प बात आने वाली है। इमाम को बड़ा भाई कहा जा सकता है, कोई गुंजाइश? इमाम को बड़ा भाई कहने की कोई गुंजाइश है? इमाम को बड़ा भाई कहा जा सकता है। मेरी आदत है, मैं अपनी तकरीर में कोई गुंजाइश रखता ही नहीं कि बाद में भोंकू बोले, मैं पहले ही बोल देता हूं। हजरत शेखुल इस्लाम नमाज पढ़ा रहे मिसाल के तौर पे, मैंने नियत करता हूं, मैं 3 रकात नमाज फर्ज वक्त मगरिब वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरे तरफ काबा शरीफ के, पीछे इमाम के अल्लाह अकबर। मैं क्या बोला? इमाम जैसे उन्होंने 3री रकात मुकम्मल की, अत्तहियात पढ़ा, दरूद इब्राहिमी पढ़ा, दुआ मासूरा पढ़ा, और शेखुल इस्लाम कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इमामत खत्म। पीछे से बोला भाई जान जरा जल्दी कीजिए, ट्रेन आने वाली है। अरे यार नमाज की नियत की थी तो इमाम कहा, और जैसे उन्होंने सलाम फेर दिया, कहा बड़े भाई जल्दी कीजिए ट्रेन आने वाली है। तो बड़ा भाई कहने की गुंजाइश निकली कब? जब इमाम इमामत से सलाम फेर दे।
हमारी इमामत 5 मिनट की है, हम 5 मिनट तक किसी के को बड़ा भाई नहीं कह सकते। जब इमामत से सलाम फेर दे तब इनसे पूछो, नबी को बड़ा भाई कहने वालों, क्या नबी ने अपनी इमामत से सलाम फेर दिया है? और पूछो कि हमारी इमामत 5 मिनट की है तो 5 मिनट बड़ा भाई नहीं बोल सकते ना। अगर हमारे शेखुल इस्लाम आधा घंटा इमामत करे तो मैं आधा घंटा बड़ा भाई नहीं बोल सकता। 1 घंटा इमामत करें तो 1 घंटा जब तक इमामत आए बड़ा भाई नहीं कह सकता या रसूलुल्लाह आपकी इमामत कब तक? बोले कयामत तक के लिए मेरी इमामत है, कयामत तक कोई बड़ा भाई नहीं कह सकता। और आगे बढ़ो। यही जिस नमाज का हम जिक्र कर रहे हैं, इसको तो पढ़नी है, हर हाल में पढ़ना। काय को? मैं रोजा तो सिर्फ फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, और नमाज ऐसा फर्ज है इसमें मेरे नबी की आंखों की ठंडक, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। कूलनेस ऑफ माय आईज इन नमाज, इन सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अच्छा, ये मेरे हबीब की आंखों की ठंडक होगी तो एक ऐसा सिस्टम बना दो नमाज का कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हर दम नमाज पढ़ी जाए। एक साहब कहने लगे कटियार में नमाज पढ़ ले, ये तो वक्ते मकरू है, वक्ते मकरू में नमाज ना पढ़ो। अरे मैंने कहा यार कटियार में वक्ते मकरू है, बनारस में नहीं। कैसे समझाऊं आपको? ये रमजान शरीफ आने वाला समझा देगा। 6 बजे अफ्तारी है मानो, तो 6 बजे यहाँ है ना, उसी में लिखा होता आगे बढ़ोगे तो 6:01 और आगे जाओगे तो 6:02 और आगे जाओगे तो 6:03। 24 घंटा फजीर है, बस एरिया बदलते जाओ। यहां से जोहर पढ़ करके बंबई से चलो इंग्लैंड में असर पढ़ो, क्योंकि सूरज भी उधर जा रहा है, जहाज भी उधर ही जा रहा है, असर का वक्त ही नहीं बन रहा। देखो ये दुनिया गोल है, सूरज यहाँ है, आधी दुनिया में रोशनी है, आधी दुनिया में अंधेरा है। तो जिस एरिया में रोशनी है वो दिन वाली नमाज पढ़ रहे हैं, उसी वक्त जहाँ अंधेरा है वो अंधेरे वाली नमाज पढ़ रहे हैं। एक ही टाइम में 5 टाइम की नमाज हो रही है। तो नमाज एक ऐसी इबादत है कि हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर सेकंड पढ़ी जाती है, हर मूवमेंट में पढ़ी जाती है। इस वक्त यहाँ रात है, अमेरिका में इस वक्त दिन है, हम यहाँ ऐसा पढ़ रहे हैं, वो वहां जोहर पढ़ रहे हैं, बीच वाले असर पढ़ रहे हैं, उससे पहले मगरिब पढ़ रहे हैं। हर वक्त 5 वक्त की नमाज पूरी दुनिया में हो रही है। तो नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें हर सेकंड पढ़ी जाती है, हर लम्हा पढ़ी जाती है, हर घड़ी पढ़ी जाती है। इधर मेरे नबी ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। उधर इस नबी के चाहने वाले आलिमुल गैब व शहादा ने, ए महबूब जब ये तुम्हारी आंखों की ठंडक है तो मैं सूरज का ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि धरती पर हर वक्त नमाज पढ़ी जाए, हर सेकंड नमाज पढ़ी जाए, ताकि मेरे महबूब की आंखों को ठंडक 1 सेकंड के लिए भी रुकने ना पाए। अब तो हम इसलिए पढ़ेंगे कि फर्ज है, और इसलिए भी पढ़ेंगे कि ये मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है।
पर ये मिली कहां? मेराज की रात है, खुदा की जात है, अजीब व गरीब मुलाकात है, तजल्लियों की बरसात है, नबी की जात है, मुकद्दस हाथ है, उसी में तोहफे सलात है। 50 टाइम की नमाज लेकर आए, 50 टाइम पर डे। रसूल पाक ने खुदा का दीदार किया, महवियत का आलम है, ज़ाते किबरिया को देखा है, जो दिया ले लिया, चल दिए, जिब्रील अमीन यहाँ नहीं है, अल्लाह और नबी बस लिया, चले। मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए, या रसूल अल्लाह क्या तोहफा मिला? नमाज मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी? 50 टाइम। या रसूल अल्लाह आप तो 100 टाइम की पढ़ लो, ये नमाज उम्मत के लिए है, 50 टाइम कैसे पढ़ेंगे? कुछ कम कराओ। या रसूल अल्लाह कम कराइए। ये कोई मौलवी मुल्ला नहीं कह रहा, अल्लाह का रसूल कह रहा, अल्लाह के रसूल से कह रहा। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कम कराइए, यानी नमाज जैसी फर्जियत को कम कराने की ताकत मुस्तफा में है। ये अकीदा मूसा अलैहिस्सलाम का है, मूसा कलीमुल्लाह का है, और रसूल पाक ने भी तायद कर दिया, अच्छा जाता हूं कम कराता हूं। यानी रसूल भी मान रहे हैं कि अल्लाह ने अता फरमाया है। अब रसूल पाक बारगाह किबरिया में पहुंचे, हे अल्लाह 50 ज्यादा है, कम कर दे। अल्लाह ने 5 कम कर दिया, 45। मूसा ने कहा ये भी ज्यादा है, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20। मूसा ने कहा ये या रसूल अल्लाह ये भी ज्यादा है उम्मत के लिए, 20 से 15, 15 से 10 और कम कराइए, ये 10 भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो रसूल गए और अल्लाह ने 10 को 5 कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कयामत तक देखिए सब नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये 5 टाइम भी सब नहीं पढ़ेंगे, और कम कराइए। यार मूसा अलैहिस्सलाम कब कह रहे हैं? आज बिहार पे गौर करो, सारे सुन्नी मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तुम आप छोड़े हो ना, मूसा को पहले ही से पता सब नहीं पढ़ेंगे। अब भी इल्म गैब से इनकार करोगे? ये तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें ओपन कर दिया, तुमको एक्सपोज कर दिया, सब नहीं पढ़ेंगे। आप 5 को भी कम कराइए तो रसूल पाक का ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने फजल से 50 को 5 कर दिया। तवज्जो, अल्लाह ने अपने फजल से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। उलमा कराम को जुमला दे रहा हूं, नमाज की फर्जियत कैच करना, नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। ये है ताजदार का मकाम, ताजदार दो आलम का मकाम, ताजदार मदीना का मकाम। अब चलो, जब नारा लगाए तो एक शुभ समाचार, शुभ समाचार अपनी बहन बेटियों को भी दूंगा और अपने नौजवान अहले सुन्नत को भी शुभ 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 कि तुम सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ो। क्या सवाब 50 वक्त का मिलेगा? क्या शुभ समाचार है। नमाज 5 वक्त की पढ़ो, सवाब 50 टाइम का। अबे ये कैसे हो गया?
अरे बड़े बड़े मिलियनर और बिलियनर में हिम्मत नहीं, करोड़पति और अरबपति में हिम्मत नहीं। वो बोले 1 महीना काम करो, 50 महीने की पगार दूंगा। अडानी भी सड़क पर आ जाएगा, आ रहा है। टाटा बिरला डालमिया में हिम्मत नहीं कि तुम मेरा 1 साल काम करो, 50 साल की पगार ले जा। अबे 1 का पाठ देता कौन है, 50 कौन देता? 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त का सवाब दूंगा। ये अल्लाह जितनी पढ़ी थी उतना ही देना था। 5 वक्त की पढ़ी, 5 वक्त का सवाब दे, ये 50 क्यों? अभी दिल को छूने वाली बात कह रहा हूं। हाशमी सुन, मेरे नबी ने नमाज कम करवाया, मैंने नमाज कम कर दिया। सवाब को कहां कम कराया जो सवाब को कम करूं? ताजदारे मदीना का एक पहलू और, उम्मत का ख्याल आता रहा, नबी नमाज को कम करवाता रहा। बिकॉज ऑफ लव ऑफ उम्मा, ये उम्मत से उनका प्रभावशाली प्रेम है। अपनी उम्मत से इतना प्रेम है नबी को, अल्लाह घटा दे तो अच्छा। पर हजरत मूसा को क्या फायदा? ये नमाज उनकी कौम यहूद के लिए तो नहीं थी, ये नमाज बनी इसराइल के लिए तो नहीं थी। वाई ही वॉज इंटरेस्टेड टू रिड्यूस, कम कराने में? एक सवाल। और दूसरा, अल्लाह जानता है ना कि 5 ही देना, और रसूल आज ये अल्लाह 50 ज्यादा है, कम कर दे, 5 कर देता। ये 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 काय को? सीधा सीधा 50 5 हो जाता। ये धीरे धीरे क्यों घटाया? इसी पर एक बेवकूफ बोला, इस वाकई से पता चलता है रसूल को इल्म गैब नहीं। क्यों? रसूल को इल्म गैब होता तो जाके बोलते, हे अल्लाह 5 ही देना, तो 50 को 5 दे, मैं चलूं। मैं उन्हें पता ही नहीं था अल्लाह कितना घटाएगा, कब तक घटाएगा मालूम नहीं। इसीलिए 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, तो 10 और 10 से 5। वाह, मजा आ गया। अंधेरा थोड़ा देर रहने दो, थोड़ा उजाला हो, थोड़ा अंधेरा हो, तभी तो तशरीफ लाते हैं। अरे वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। मैंने कहा बेटा अगर यही सोचने का हाल है तब तो कोई कहेगा अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं। कैसे? अल्लाह को पता ही नहीं था मेरा नबी कितनी बार आएगा, मुझे कितनी बार देना है। पता होता तो 50 का 5 कर देता। अल्लाह को भी नहीं मालूम था। तब बोला धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत। मैं कहा धीरे धीरे घटवाना मेरे नबी की मसलहत। अल्लाह की हिकमत और नबी की मसलहत बताता।
अल्लाह को मालूम है कि ये मूसा कलीमुल्लाह, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इन्होंने मेरी जात देखा ही नहीं। रब्बी अरनी लन तरानी, क्या मतलब? ए अल्लाह अपना जलवा दिखा दे, तुम नहीं देख सकते। दिखा दे, तुम नहीं देख सकते। दिखा दे, तुम नहीं देख सकते। एक गहमड़ आदमी ने कहा, अल्लाह ने एक बार ना बोल दिया था तो अल्लाह का रसूल दोबारा क्यों मांग रहा है? एक बार अगर अल्लाह मना कर दे तो चुप हो जाओ। अल्लाह लन तरानी बोल रहा है और मूसा कहते हैं दिखा दे। मैंने कहा मूसा से ज्यादा अकल तेरे पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम जानते कि मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। वो तो ये कह रहे हैं तू तो दिखा सकता है। देखने की ताकत अगर मुझ में नहीं है तो दिखलाने की कुदरत तेरे अंदर है। तजल्ली तूर पर मूसा ने देखा, होश खत्म। कुरान में है, खर्रा मूसा साइका, गिरे मूसा बेखुद, ताब न लाए। तो जाते खुदा को मूसा ने नहीं देखा। अब मूसा को मौका मिला, मेराज की रात है, खुदा से मिल के आ रहे हैं। अब नमाज कम कराएंगे, किससे कराएंगे? अल्लाह से। जब कम कराएंगे तो देखेंगे किसको? अल्लाह को। इनकी आंखों में जो नूर आएगा तजल्ली किसकी होगी? अल्लाह की। और जब कम करा के मेरे पास आएंगे तो मैं चश्मे मुस्तफा में तजल्ली इलाही देखूंगा, अल्लाह की तजल्ली आंखों में देखूंगा, क्योंकि मैं कलीम हूं। कलीम डायरेक्ट मैंने खुदा को कभी नहीं देखा, पहले तूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। अल्लाह अलीमुल गैब है। क्या मतलब? उसको मूसा अलैहिस्सलाम के दिल की धड़कनें मालूम कि वो मेरा जलवा मेरे महबूब की आंखों में देखना चाहता है। मेरी तजल्ली मूसा जाने रहमत की आंखों में देखना चाहते हैं। मालूम? कभी तो उसने 50 को 5 नहीं किया, 45 किया। जाओ मूसा के पास, मूसा दर्शन कर रहे हैं। 45 को 40 किया, मूसा फिर देखो। 40 से 35 किया, मूसा फिर देखो। 30 किया, मूसा फिर देखो। 25 किया, मूसा फिर देखो। 20 किया, मूसा फिर देखो। 15 किया, मूसा फिर देखो। 10 किया तो हे मूसा फिर देखो, मेरी तजल्ली मेरे महबूब की आंखों में फिर देखो। 5 किया, फिर देखो। अब मेरा नबी ठहर गया, दीदार बंद हो गया। तो ये है खुदा की हिकमत, धीरे धीरे घटाओ ताकि बार बार मूसा देखे। और नबी की मसलियत क्या है? ए मेरे उम्मतियों, ये जो बुराक आया था, जिब्रील आए थे, ये फरिश्तों के पर ये रफ़, ये मेरी जरूरत नहीं है। खुदा तक जाने में मैं जिब्रील और बुराक का मुहताज नहीं। वो तो मेरी शान शौकत दिखाया था रब ने। वरना देख मेरे उम्मती, देख, एक बार मुझे खुदा ले गया। सुभानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार खुद जा रहा हूं। एक बार खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। और जब खुदा ले गया तो जिब्रील बुराक, और जब मैं खुद गया तो न जिब्रील न बुराक। तेरे नबी में जाने की सलाहियत है।
एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। और किसके लिए जा रहा हूं? उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। पूरे मेराज को एक शब्द में कैसे बयान किया है? मां हसल हो, अल्लाह ले गया। निशानियां दिखाया अल्लाह ने कुर्बत के लिए, करीब किया कुर्बत के लिए, जन्नत की सैर कराई कुर्बत के लिए, बेशुमार निशानियां अता फरमाया कुर्बत के लिए। एक बार नबी गया कुर्बत के लिए, 9 बार जा रहा है उम्मत के लिए। ए मुस्तफा जाने रहमत, अगर मेराज की खुशियों में आप उम्मत को नहीं भूलते तो आज बिहार और बंगाल का गैरतदार सुन्नी ये कसम खाता है हम भी अपने जीवन में आपको नहीं भूलेंगे, ताजदारे मदीना को नहीं भूलेंगे।